वेलकम स्टूडेंट, माई सेल्फ संतोष कुमार सिंह, चंडीगढ़ डिफेंस एकेडमी की तरफ से। अब देखिए, यहाँ पे जो है आज हम लोग बात करेंगे कम्प्लेक्स नंबर एंड द क्वाड्रेटिक इक्वेशन। एक्सरसाइज है 5.1। यदि आपके पास बुक नहीं है तो जल्दी से बुक ओपन कर लीजिए। वैसे मैं क्वेश्चन यहाँ पे दिखाऊंगा, लेकिन पहले क्या करना है, अपने बुक को भी देखना है। ठीक है, तो अब बात करते हैं हम लोग कम्प्लेक्स नंबर की। तो ये कैसा नंबर है? हमने तो अभी तक सुना था इवन नंबर, ऑड नंबर, रैशनल नंबर, इर्रेशनल नंबर। फिर ये कौन सा नंबर आ गया? तो देखते हैं जरा इसके बारे में। तो एक क्वेश्चन मन में आता है, वही मैं आपसे डिस्कस करना चाहता हूँ। क्वेश्चन है कुछ इस तरीके से कि व्हाट इज द स्क्वायर रूट ऑफ, जस्ट अ मिनट, व्हाट इज द स्क्वायर रूट ऑफ 16? स्क्वायर रूट ऑफ 16। बहुत अच्छा, आप मन में सोच रहे हैं कि इसका वैल्यू क्या आएगा? 4। सही है, ठीक है। बट जब मैं छोटा था या आपकी क्लास में था तो यही सोचता था कि जब ये माइनस आएगा तो क्या होगा। -16 है, ठीक है, तो क्या होगा? कहता है 4 तो नहीं होगा। क्यों? क्योंकि कैसे पता चलता था कि हमारा आंसर सही है? तो आंसर सही होने का तरीका क्या था कि आप इसका होल स्क्वायर करो, ये इसके अंदर वाले आ जाएंगे। ठीक है, कहता है वो तो हुआ नहीं। 4 का स्क्वायर करते हैं तो 16 आता है। फिर दिमाग में क्या बात आती है कि अच्छा अच्छा ठीक है ठीक है, हम लोग क्या करते हैं, इसको -4 ले लेते हैं। चलिए, -4 का स्क्वायर क्या होगा? वो भी 16 होगा, जो कि अंदर है नहीं। है, कहता है बस क्लू यहीं पे छुपा हुआ है। क्या छुपा हुआ था? आपने क्या बताया अभी? आपने सोचा कि भाई ये तब आता था जब ये 4 का स्क्वायर होता था, तो स्क्वायर से स्क्वायर रूट कैंसल, तो ये बना था 4। कहता है ऐसा ही कुछ इसके साथ भी होता है। क्या होता है यहाँ पे देखिए, कहता है ये तो नहीं आएगा, इसको मैं हटा देता हूँ। ठीक है ना, कि ये तो नहीं आएगा, तो कहता है आएगा क्या? कहता है ऐसा करते हैं, यहाँ पे इसको तो -1 रहने देते हैं, 16 को लिख देते हैं 4 का स्क्वायर, 16 को लिख देते हैं 4 का स्क्वायर। अब क्या करें, ये स्क्वायर रूट से तब फ्री होगा जब ये भी स्क्वायर बनेगा। ठीक है, 4 का तो स्क्वायर आ गया, -1। तो उसी के लिए एक इमेजिनरी नंबर आया जिसको हम लोग कहते हैं आयोटा। आई से रिप्रेजेंट होता आयोटा स्क्वायर इंटू 4 का स्क्वायर। तो आयोटा स्क्वायर स्क्वायर रूट से बना आयोटा, एंड ये बन गया 4। यानी यहाँ पे क्या हुआ, एक नोटेशन यूज होता है आयोटा। आयोटा को किससे लिखते हैं? आई से लिखते हैं। ये क्या बना आपका? आयोटा, इसको बोलते हैं आयोटा। यानी हमने क्या देखा कि आयोटा एक ऐसा नंबर है जिसका आप कर दे स्क्वायर तो ये क्या बनेगा? जल्दी से देखिए, यदि आयोटा है, आप इसका यदि करते हैं स्क्वायर तो वैल्यू क्या आता है? -1। अकेला एक ऐसा नंबर है जिसका आप स्क्वायर करो तो वैल्यू क्या आएगा? -1। आप किसी का भी स्क्वायर कर लीजिए, आप -4 का भी स्क्वायर कर रहे थे अभी पीछे, तो कितना आ रहा था? प्लस में 16। लेकिन आयोटा एक ऐसा नंबर है जिसका स्क्वायर करें तो वो क्या आ जाएगा हमारा? -1। ठीक है, इसी तरीके से देखें, कहते हैं यदि हम आयोटा पे पावर 3 कर दें तो क्या होगा? आयोटा पे पावर 3 कर दें, हमें पहले से पता है आयोटा स्क्वायर -1 के इक्वल। अब कहते हैं यदि हमने आयोटा रेज टू दी पावर 3 कर लिया तो क्या होगा? तो देखें जल्दी से कि भाई क्या होगा। कहता है आयोटा रेज टू दी पावर 3, इसको ऐसे लिख सकते हैं 2 + 1, और इसको लिखेंगे आयोटा पे पावर 2 इंटू आयोटा पे पावर 1। ठीक है, आयोटा पे पावर 2, आयोटा पे पावर 1। क्यों? क्योंकि हमें आयोटा पे पावर 2 पता था। तो आयोटा पे पावर 2 -1 एंड आयोटा पे पावर 1, तो आयोटा तो आंसर क्या बना? माइनस आयोटा। ठीक है, यानी आयोटा रेज टू दी पावर 3 होगा तो क्या आएगा आंसर? आयोटा रेज टू दी पावर 3 इज माइनस आयोटा। अब देखते हैं, कहते हैं अच्छा यदि 4 हो गया तो, 4 हो गया तो हम क्या करें, हमें स्क्वायर का याद है, यानी इसको लिखेंगे 2 + 2। इसको कन्वर्ट कर सकते हैं आयोटा पे पावर 2 इंटू आयोटा पे पावर 2। बेस सेम, पावर आर एडेड, उसका जस्ट उल्टा करना है। पावर एडेड, बेस सेम करके इसको सेपरेट कर दिया। अब देखिए क्या बना, ये भी बना -1, ये भी बना -1, तो फाइनली रिजल्ट क्या आया? 1। फाइनली रिजल्ट क्या आ गया? 1। अब देखते हैं, कहते हैं अच्छा जरा इसका देखें, यदि आयोटा रेज टू दी पावर 4 हो जाए तो क्या? कहता है वो तो 1 आ गया। अब आयोटा पे पावर यदि 5 होगा तो हमने कुछ नहीं करना है, इसको 4 + 1 कर देना है। यानी ये क्या बनेगा?
आयोटा पे पावर 4 इंटू आयोटा पे पावर 1, आयोटा पे पावर 4 1 एंड आयोटा, तो आंसर क्या आ गया, ओनली आयोटा। आंसर क्या आ गया, ओनली आयोटा। ठीक है, यानी यहां से क्या हुआ हमारा, ये रिपीट करने लगा। तो देखते हैं क्या करना है इसमें। हमें कहते हैं तीन बातों का ध्यान रखते हैं इस कॉम्प्लेक्स नंबर में। आयोटा रेज टू द पावर 2 क्या बनेगा, आयोटा पे पावर 3 क्या बनेगा, ये आई है, एन आयोटा पे पावर 4 क्या बनना। बस इन्हीं बातों का हमें ख्याल रखना होता है। आयोटा पे पावर 2 माइनस 1, आयोटा पे पावर 3 माइनस आयोटा, आयोटा पे पावर 4 प्लस में 1, यानी 1 भी लिखें कोई फर्क नहीं पड़ता। तो ये तीन वैल्यू जो है सो आपने हमेशा याद रखना है। आयोटा स्क्वायर माइनस 1, आयोटा पे पावर 3 माइनस आयोटा, आयोटा पे पावर 4 तो 1 आएगा। ओके, अब इन्हीं तीन वैल्यू पे चाहे आयोटा पे जितना मर्जी पावर आ जाए हम लोग उसको सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, कैसे, तो वो देखिए जल्दी से। इन वैल्यूज को यहाँ पे मैं रहने देता हूँ साइड में। ठीक है, अब इसको यूज करते हैं। लेट्स से क्वेश्चन यदि आ जाए, फाइंड द वैल्यू ऑफ आयोटा पे पावर 19। आयोटा पे पावर 19, आपको तीन ही वैल्यू याद रखने के लिए हमने बोला। कौन कौन से थे वैल्यू, वो आयोटा पे पावर 2, आयोटा पे पावर 3, आयोटा पे पावर 4, बस इसी पे हम सारा पावर निकाल सकते हैं। तो क्या बना जरा ठीक से देखिए, ये बनेगा कुछ इस तरीके से। हमने क्या करना है, चाहे जितना मर्जी पावर आ जाए इसको 4 के मल्टीपल में लेके जाना है। क्यों, क्योंकि यदि 2 के मल्टीपल में लेंगे तो माइनस आएगा। ठीक है, 3 के मल्टीपल में लेते हैं तो माइनस भी आएगा, आयोटा भी आएगा। तो हम क्या करते हैं, पावर 4 ले लेते हैं। इसमें क्या होगा, सिर्फ और सिर्फ हमारा क्या करेगा, 1 आएगा। सिर्फ और सिर्फ यहाँ पे क्या आएगा, 1 आएगा। चलिए प्लस को हटा देते हैं यदि आपको दिक्कत लग रहा है तो। अब देखिए क्या बना, 4 से डिवाइड किया तो ये कितने टाइम पे गया, 4 टाइम पे, 16 इधर आया 3। यानी हम 19 को कैसे लिख सकते थे, 19 को लिखेंगे कुछ इस तरीके से, आयोटा पे पावर 4 इंटू 4 प्लस 3। अभी हमने क्या बताया था, ये ब्रेक कहाँ से करेगा, जहां पे प्लस का साइन है, तो प्लस के साइन पे ये ब्रेक करेगा। तो देखिए ये क्या होगा, कहता है ये कुछ इस तरीके से लिखेंगे, 4 इंटू 4 इंटू आयोटा पे पावर 3, आयोटा पे पावर 3, ये तो बना आयोटा पे पावर 4 पे पावर 4 एंड आयोटा पे पावर 3 माइनस आयोटा, आयोटा पे पावर 3 माइनस आयोटा। तो अब क्या हो गया, ये तो बना 1 और ये बन गया माइनस आयोटा। ठीक है, ये बना 1 और वो क्या बन गया, माइनस आयोटा। क्या किया, कहते हैं चाहे जितना बड़ा क्वेश्चन आ जाए आपने उसको किससे डिवाइड करना है, 4 से डिवाइड करना। ओनली किससे डिवाइड करना है, 4 से डिवाइड करना है। क्लियर है, चलिए तो आप देखते हैं एक और क्वेश्चन ले लेते हैं इसी तरीके का। कहता है आयोटा रेज टू दी पावर 39 आ जाए तो क्या करेंगे, आयोटा रेज टू दी पावर 39 आ जाए तो उस केस में हम लोग क्या करते हैं, अगेन इसको 4 के मल्टीपल में लेकर के जाते हैं, 9 टाइम पे। ठीक है ना, ये गया 9 टाइम पे 36, रिमाइंडर बचा 3। तो इसको कैसे लिखते थे, 4 इंटू 9 प्लस 3 हो गया 39। तो अब इसको चेंज कर लें जल्दी से, देखें हम लोग इसको क्या लिख सकते हैं, आयोटा पे पावर 4 इंटू 9 प्लस 3, प्लस जो है सो 3। और आगे क्या करें यहाँ पे आपको पता है ये सारा क्या होगा। अब ये तो हटा लेता हूँ। उसके बाद देखिए यहाँ पे क्या, इसको लिखेंगे आयोटा पे पावर 4 इंटू 9 इंटू आयोटा पे पावर 3। अब आयोटा पे पावर 3 किसके इक्वल, माइनस आयोटा के इक्वल। सही सोचा आपने। और ये बनेगा आयोटा पे पावर 4 पे पावर 9 इंटू माइनस 1। ठीक है, 4 पे पावर 9, आयोटा पे पावर 4। ठीक है, जोर से बोलना आपने, आयोटा पे पावर 4 तो वैल्यू 1। यस बिल्कुल सही। फिर याद हो जाना आपको, ये बना 1 और ये आना था माइनस आयोटा, यहाँ पे आयोटा पे पावर 3 माइनस आयोटा। तो ये क्या बन गया आंसर, माइनस आयोटा। ये क्या हो गया आंसर हमारा, माइनस आयोटा। यानी हमने देखा कि चाहे पावर जितना बड़ा हो जाए हमें क्या करना है, 4 के मल्टीपल पर लेकर के जाना। और यही चीज, यही क्वेश्चन जब एमसीक्यू में आ जाता है तो हम लोग क्या करते हैं, यहाँ पे सिर्फ ध्यान देते हैं कि 4 के मल्टीपल में लाओ, यानी 4 से डिवाइड करो, जो रिमाइंडर आएगा वही आयोटा पे पावर होगा। जो रिमाइंडर आएगा वही आयोटा पे पावर है। यहाँ देखा हमने 36, 39 था, 36, 37, 38, 39, 3 बच रहा था, तो आयोटा पे पावर देखिए 3 बचा, आयोटा पे पावर 3 माइनस आयोटा, आंसर।
ठीक है, तो एमसीक्यू में हम लोग जल्दी से कर लेते हैं, बट अभी आपको इस तरीके से करना है, फिर आपकी प्रैक्टिस होएगी तो एमसीक्यू में आप जल्दी जल्दी कर सकते हैं। ओके, नाउ अब एक क्वेश्चन है कुछ इस तरीके से, तो जरा इसको भी सॉल्व करें। देखें, क्वेश्चन था वैल्यू निकालना है हमें आयोटा पे पावर 19 प्लस आयोटा पे पावर 20 प्लस आयोटा पे पावर 21 प्लस आयोटा पे पावर 22। हमें इनके वैल्यू निकालने तो क्या करेंगे, एक आसान सा तरीका क्या है, सबका अलग अलग निकालिए और बाद में रख दीजिए। ठीक है, उसमें इतना टाइम लगना, अब आपके पास टाइम है तो आप कर सकते हैं, सबको अलग अलग निकाल सकते हैं। ठीक है, कहता है नहीं भाई मेरे पास उतना टाइम नहीं, मैं तो आपका वीडियो भी फॉरवर्डेड कर करके देख रहा हूँ, है ना। तो कहता है टाइम नहीं है तो क्या करना पड़ेगा, इसमें जो सबसे स्मॉलेस्ट पावर है ना उसको आप कॉमन निकाल लें। जो सबसे स्मॉलेस्ट पावर है उसको आप क्या करें, कॉमन निकाल लें, यानी आयोटा पे पावर 19 को कॉमन निकालें तो यहाँ बचेगा 1, यहाँ आयोटा, इसमें बचे आयोटा पे पावर 2, 19 बाहर आ गया, 21 था तो बचा 2, एंड लास्ट बचना आयोटा पे पावर 3। इससे फायदा क्या होगा, कहता है देखते हैं, पहले ये छोटे वाले कर लें क्योंकि ये तो फार्मूले की तरह ही है। कहता है ये तो 1 बना, ये आयोटा बना, आयोटा स्क्वायर -1 होगा, एंड आयोटा पे पावर 3 माइनस आयोटा होगा। कहता है क्या हुआ, अब देखिए यहाँ पे कहता है -1 + 1 कैंसल, प्लस आयोटा माइनस आयोटा कैंसल, तो क्या बना ये आयोटा पे पावर 19 इंटू 0, तो फाइनल आंसर 0, फाइनल आंसर 0। ठीक है ना, यानी ये क्या था हमारा, कहता है ये एक फार्मूला था। कैसा फार्मूला था, तो वो देखिए फार्मूला कुछ इस तरीके से बनता, आयोटा पे पावर n, आयोटा पे पावर n+1, आयोटा पे पावर n+2 एंड आयोटा पे पावर n+3, यानी 4 कंजुगेटिव पावर ऑफ आयोटा का सम ऑलवेज किसके इक्वल होता, 0 के इक्वल होगा। हमने क्या बोला, कंजुगेटिव, कंजुगेटिव का मतलब लगातार होगा। वो कैसा, देखिए 19 20 21 22। ठीक है, अब चाहे कुछ भी हो जाए, 256 257 258 280 259, तो उसमें से क्या करेंगे, जो स्मॉलेस्ट पावर है कॉमन निकालेंगे। जैसे ही कॉमन निकालिएगा फिर यही सिचुएशन आ जाना, और जब ये सिचुएशन आएगा तो आंसर क्या बनेगा, 0। ठीक है, क्लियर हो गया। तो आयोटा के बारे में फंडा क्लियर है। यदि क्लियर है तो हम लोग क्या करें, फिर से वहीं पे आएंगे, कहाँ, जहां से शुरू किया था। क्या शुरू किया था, हमने देखा था आयोटा पे पावर 2 तो वैल्यू -1, आयोटा पे पावर 3 तो वैल्यू माइनस आयोटा, एंड आयोटा पे पावर 4 तो वैल्यू क्या आएगा, 1, वैल्यू क्या आएगा हमारा 1। ठीक है, तो चलिए अब बात करते हैं, मैं जो भी क्वेश्चन कर रहा हूं वो एनसीईआरटी है, एक्सरसाइज 5.1, एक्सरसाइज 5.1। तो लेट्स से कुछ क्वेश्चन ले लेते हैं, इसीलिए हमने कहा था आप एनसीईआरटी बुक को ओपन कीजिए और क्वेश्चन उससे मैच कर लीजिए। ठीक है, तो क्वेश्चन क्या था, कहता है एक्सप्रेस ईच ऑफ द कॉम्प्लेक्स नंबर गिवन इन द एक्सरसाइज इन द फॉर्म a + आयोटा b, a + आयोटा b। ठीक है, अब कहता है ये क्या है a + आयोटा b, अभी तो आपने आयोटा के बारे में बताया, तो थोड़ा सा इसकी भी जानकारी ले लें हम लोग। तो देखिए वो जानकारी क्या है, फिर से हम लोग बात कर लेते हैं उस पर। देखें जस्ट अ मिनट, क्या करना है हमने, ये देखिए, तो फिर से कर लें थोड़ा सा देखिए क्या था कि ये कॉम्प्लेक्स नंबर, क्या फिर से देख लें। हमने बात की थी आयोटा, आयोटा इज ए इमेजिनरी नंबर, वो एक ऐसा नंबर है, जब आप क्वाड्रेटिक इक्वेशन पढ़ते थे तो वहां पे एक बातें आती थी डी के बारे में। डी क्या होता था, b² - 4ac, डी क्या था, b² - 4ac, 10th क्लास में आपने सीखा। अब आप देखिए यहाँ पे क्या था, कहते हैं डी क्या था, पूरा नाम था इसका डिस्क्रिमिनेंट, इसका काम क्या था, नेचर ऑफ रूट बताने, यानी जो आंसर्स आएंगे क्वाड्रेटिक के वो कैसे कैसे आएंगे। तो आंसर कैसे कैसे आने के लिए हमारे पास क्या रूल था, रूल ये कहता था कि देखो d > 0 देन इट्स हैज 2 रियल बट डिस्टिंक्ट रूट। रियल नंबर तो आएंगे ही आएंगे, साथ में क्या होंगे, अलग अलग दोनों आएंगे। दूसरा क्या था हमारा, d = 0, इसका मतलब क्या होता था, इसका मतलब होता था इट्स हैज 2 रियल बट इक्वल रूट। तो रियल तो होंगे दोनों, लेकिन कैसे होंगे, इक्वल होंगे। और एक था जो हमें नहीं पढ़ना था, उसको हम लोग क्या कहते थे, देयर इज नो रियल रूट, मतलब
इमेजनरी रूट, तो ये जो आयोटा है ना वो इसी का भाई है, डी लेस देन 0, उसी के बारे में हम लोग यहाँ पे +1 में सीखते हैं, ठीक है ना, सीखते हैं यहाँ पे। और इसमें क्या बताया था, एक खासियत था कि भाई एक ऐसा नंबर है जिसका स्क्वायर करूं तो वैल्यू क्या आएगा, -1, -1। ये तो आयोटा था, कहता हम तो पढ़ रहे हैं कॉम्प्लेक्स नंबर, ठीक है। फिर ये नंबर कैसे बना, तो जरा उस पर भी बात कर लें। देखिए तो ये नंबर क्या था, फिर से देखिए, नंबर यानी कॉम्प्लेक्स नंबर ऑलवेज रिप्रेजेंट विद कैपिटल Z एंड इट इज x प्लस आयोटा y और a प्लस आयोटा b। आप इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, ठीक है, और इसको -2 + 3 आयोटा आप ऐसे भी लिख सकते हैं। यानी कॉम्प्लेक्स नंबर जो क्या है, कॉम्प्लेक्स एंड द नंबर, ये एक ऐसा नंबर है जो कॉम्प्लेक्स है, नहीं, कॉम्प्लेक्स उसको कहते हैं, जैसे आपने इंग्लिश में पढ़ा होगा कॉम्प्लेक्स सेंटेंसेस। इसका मतलब क्या था, 2 एंड मोर सेंटेंसेस ऐड, ठीक है, देन एक सेंटेंस को बनाना था, तो वो था हमारा। तो उसी तरीके से इसमें भी है, इसके क्या है, 2 पार्ट हैं। क्या क्या है भाई, तो देख लें। जो फर्स्ट पार्ट है यहाँ पे, इसको हम लोग कहते हैं रियल, है ना, इसका नाम है कि ये क्या है, रियल। और जो दूसरा है इसको कहते हैं हम लोग इमेजिनरी, ठीक है ना, इमेजिनरी नंबर है। ओके नाउ ये क्या था, इमेजिनरी नंबर, शॉर्ट में लिख लेता हूं मैं, ठीक है, ताकि जगह कम है। ये इमेजिनरी नंबर, ओके। अब देखिए रियल नंबर को लिखते हैं REZ, जेड मतलब इस कॉम्प्लेक्स नंबर का रियल पार्ट है, 2 पार्ट है इसमें। और इसको क्या लिखते हैं, इमेजिनरी नंबर ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर Z। ये हो गया इमेजिनरी पार्ट, ठीक है। 2 पार्ट हैं इसमें, रियल पार्ट, एक इमेजिनरी पार्ट, दोनों मिलकर के क्या बनाया, कॉम्प्लेक्स नंबर, ठीक है। तो बात करते हैं इस क्वेश्चन की। यदि लिखा हुआ है Z = -2 + 3 आयोटा, तो इसका रियल पार्ट क्या होना, इसका रियल पार्ट -2, रियल पार्ट -2। देखिए वो रियल नंबर भी है, ठीक है, और उसका एक पार्ट भी है। दूसरा क्या है यहाँ पे, इमेजिनरी पार्ट कितना है इसका, 3। आयोटा इसमें नहीं आएगा, आयोटा सिर्फ रिप्रेजेंट कर रहा है कि जो मेरे साथ है वो क्या है, इमेजिनरी नंबर, ठीक है, इमेजिनरी पार्ट है, सॉरी नंबर नहीं, इमेजिनरी पार्ट है। 2 पार्ट में ये बना हुआ है, एक रियल और दूसरा इमेजिनरी, ठीक है। अब कॉम्प्लेक्स नंबर एक ऐसा नंबर है जिसको नंबर लाइन पे नहीं जगह मिलेगी, ठीक है, इसीलिए आप अप टू 10th क्लास तक इसको नहीं पढ़ते हैं। क्या बोला हमने, कॉम्प्लेक्स नंबर एक ऐसा नंबर है जो नंबर लाइन के ऊपर नहीं होता। तो कहाँ होता है, तो ये देखें, ये होता है आपका कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में, ठीक है, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में। कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री कैसा, आपने 10th क्लास में सीखा, एक लाइन वर्टिकल, एक लाइन हॉरिजेंटल। वर्टिकल लाइन को बोलते थे हम लोग वाई एक्सेस एंड हॉरिजेंटल लाइन को एक्स एक्सेस, ठीक है, ये वाई और ये एक्स एक्सिस, जहां पे ये मिलता था उसको क्या कहते थे, ओरिजिन। और यहाँ पे क्या करते हैं हम लोग, इस लाइन को बोलते हैं रियल एंड इस लाइन को बोलते हैं इमेजिनरी। तो वो जो है ना यहाँ पे प्लॉट होता है, यानी जो कॉम्प्लेक्स नंबर है उसको कहाँ पे जगह मिली, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में जाकर के जगह मिली, ठीक है, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में मिली। तो हम इस पे आगे बात करेंगे। अभी हमें क्या कंसर्न था, हमारा कंसर्न था कि a + आयोटा b। तो a + आयोटा b यानी जब भी कॉम्प्लेक्स नंबर होगा तो किस पार्ट में होगा, ऑलवेज x + आयोटा b या a + आयोटा b, कुछ भी इस तरीके से होगा। कहता है अच्छा इस पे और बात करें, यदि मैं कहूं इसको कि कुछ इस तरीके से लिख लें तो, ठीक है, z = ओनली 2 लिख देता हूं। क्या ये कॉम्प्लेक्स नंबर है, क्योंकि मैंने क्या कहा था, कॉम्प्लेक्स नंबर ऑलवेज इन द फॉर्म a + आयोटा b। तो हमने 2 लिखा, तो क्या ये कॉम्प्लेक्स नंबर है, ठीक है। तो मेरी तरह आपको भी ध्यान में आ रहा होगा, नहीं ये तो कॉम्प्लेक्स नंबर नहीं है, क्यों, क्योंकि इसके साथ आयोटा नहीं है ना। जब मैं भी आपके क्लास में था तो यही सोचता था, नहीं है, बिल्कुल नहीं है भाई, इसके साथ आयोटा है नहीं, ठीक है। तो देखते हैं अब कि इसके साथ आयोटा कैसे ऐड हो सकता है। तो इसको हम लोग लिख सकते हैं ना 2 + 0, कोई फर्क नहीं पड़ा इस पे। अच्छा 0 को यदि आयोटा से मल्टीप्लाई कर दें तो भी कोई फर्क नहीं पड़ेगा, है ना।
तो अब इसमें आ गया ना आपका आयोटा। आयोटा आने का मतलब क्या हुआ, ये कॉम्प्लेक्स नंबर है। यस, ये भी कॉम्प्लेक्स नंबर है, यानी सारे रियल नंबर कॉम्प्लेक्स नंबर हो सकते हैं, ठीक है ना, लेकिन सारे कॉम्प्लेक्स नंबर रियल नंबर नहीं हो सकते हैं। क्या बोला हमने, सारे रियल नंबर कॉम्प्लेक्स नंबर हो सकते हैं, -2 हो जाए, 3 हो जाए, 1/5 हो जाए, 0.5 हो जाए, ये सारे कॉम्प्लेक्स नंबर हो सकते हैं, ऐसे कन्वर्ट हो सकते हैं। बट ये रियल नंबर नहीं होगा जब ये -3 आयोटा है, ये रियल नंबर नहीं होगा। क्यों, क्योंकि इसके साथ क्या आ गया, आयोटा। अब देखिए इसके साथ रियल पार्ट नहीं है, तो क्या होता है, ऐसे वाले को देखिए हम लोग क्या करते हैं, इसमें क्या हो गया, इसको हम लोग लिख सकते हैं ना 0 - 3 आयोटा, ठीक है। अब इसका एक नाम हो गया, क्या नाम हो गया वो देखिए। इसमें क्या हुआ, कहता है कॉम्प्लेक्स नंबर दो चीजों को मिल करके बनता है, बट यहां पे क्या हुआ, एक ही है, दूसरा नहीं है, ठीक है ना, नहीं है, तो इसमें क्या है, इसमें सिर्फ और सिर्फ रियल पार्ट है, तो इसलिए इसको क्या कहते हैं, प्योरली रियल कॉम्प्लेक्स नंबर। प्योरली कहता है कुछ भी मिलावट नहीं है। और इसको क्या कहते हैं, प्योरली इमेजिनरी कॉम्प्लेक्स नंबर। प्योरली इमेजिनरी कॉम्प्लेक्स नंबर, यानी कहानी क्या याद रखनी है कि जब सिर्फ ये है तो इसको हम लोग बोलते हैं प्योरली रियल, यानी इसका इमेजिनरी पार्ट 0। और जब लिखा रहेगा प्योरली इमेजिनरी तो इसका रियल पार्ट 0, रियल पार्ट 0। क्लियर है, ये चीजें अभी आगे यूज में आएगा क्वेश्चन में, तो इसलिए हमने आपको बताया, और आगे क्या करना है आपको ध्यान रखना है। तो चलते हैं हम अब उस क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन हमारा क्या था, बेसिकली ये क्वेश्चन कह रहा है एक्सप्रेस ईच ऑफ द कॉम्प्लेक्स नंबर गिवन दैट एक्सरसाइज फ्रॉम a प्लस आयोटा बी। आपको क्या करना है, इसको a प्लस आयोटा बी के फॉर्मेट में लिखना है। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे देखिए सबसे पहली बात कि हमने इनको क्या करना, पहले आपस में मल्टीप्लाई। तो पहला काम क्या होगा, 5 से 5 कैंसल, ठीक है, तो ये बना -3, एंड आयोटा से आयोटा मल्टीप्लाई, तो ये बना आयोटा का स्क्वायर, तो क्या बना -3 इंटू -1, तो आंसर इज 3। बट इसने कहा था कॉम्प्लेक्स नंबर ऑलवेज इन द फॉर्म a प्लस आयोटा b, तो हम लिख लेते हैं z इज इक्वल टू 3 प्लस 0 आयोटा, 3 प्लस 0 आयोटा। क्लियर है, यहां तक तो कोई प्रॉब्लम नहीं। अब दूसरे पार्ट में आते हैं। तो दूसरा पार्ट देखिए क्या कहता है, इसका कुछ इस तरीके से, आयोटा रेज टू दी पावर 9। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हमें क्या करना है, इसको पहले ठीक करना है। क्या ठीक करेंगे भाई, तो आयोटा रेज टू दी पावर 9, तो देखिए आयोटा रेज टू दी पावर 9 को लिख सकते हैं 4 इंटू 2 प्लस 1 प्लस 19, अभी हमने देखा था आयोटा रेज टू दी पावर 4 इंटू 4 प्लस 3। ओके, नाउ इस पे क्या हमें पता था कि ये बनेगा आयोटा पे पावर 4 इंटू 2 इंटू आयोटा प्लस, नेक्स्ट देखें दूसरा क्या बनेगा, आयोटा पे पावर 4 इंटू 4 इंटू आयोटा पे पावर 3। ये पोर्शन तो 1 बना, तो इसमें बचा आयोटा प्लस ये क्या बन गया, आयोटा पे पावर 3 तो माइनस आयोटा, ये दोनों मिलकर के क्या बना, 0। ठीक है, तो कॉम्प्लेक्स नंबर हम कैसे लिखेंगे, z इज इक्वल टू 0 प्लस 0 आयोटा, 0 प्लस 0 आयोटा। क्लियर है, आगे देखें। नेक्स्ट थर्ड हम क्वेश्चन कैसे करेंगे तो वो भी देख लें। अच्छा, आयोटा पे पावर -39 है, तो हम क्या करें, पहले तो इसको ठीक कर लें। कैसे ठीक करेंगे, हमेशा जब भी पावर माइनस हो तो 1 अपॉन आयोटा रेज टू दी पावर 39 एंड 1 अपॉन आयोटा रेज टू दी पावर 9 इंटू 4 एंड प्लस 3, तो क्या बना 1 बाय आयोटा पे पावर 3, इतना पोर्शन तो 1 बन जाना, आयोटा पे पावर 3, तो ये क्या बन गया 1 बाय माइनस आयोटा, 1 बाय माइनस आयोटा। अब क्या है, यहाँ पे एक और रूल रह गया था, वो आप सीख लें। आयोटा कभी भी डिनोमिनेटर में नहीं होगा, ठीक है ना। आयोटा क्या कहता है, हमको ऐसे याद रखना है कि भाई ऊपर स्वर्ग नीचे नर्क। आयोटा कहता है हमने नर्क में नहीं रहना भाई, तो कहता है स्वर्ग जाने के लिए क्या करना पड़ेगा, लंबी सीढ़ी लगानी होगी, नहीं, मरना पड़ेगा। और मरने के लिए क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे कहता है इसको रैशनलाइज होना पड़ेगा। जैसे हमारा है ना कि मरने के लिए हमें क्या होना था, ज्यादा एज तक जीना होता है, ठीक है ना। कईयों को क्या होता है, स्ट्रेस लेना होता है, तो उसी तरीके से ये यहाँ पे क्या याद रखना, कहता है डिनोमिनेटर में कभी भी आयोटा नहीं होगा।
ठीक है, नहीं होगा तो इसको क्या करना पड़ेगा, ऊपर भेजने के लिए हमें इसको मारना पड़ेगा, और मरने के लिए इसको क्या करना पड़ेगा, रैशनलाइज। कहते हैं अच्छा, वहां तो होता था 2 माइनस रूट थ्री, तो हम 2 प्लस रूट थ्री से रैशनलाइज करते थे, ठीक है। a प्लस बी होता था, हम उसको a माइनस बी से रैशनलाइज करते थे। तो यहाँ तो ऐसा कुछ है ही नहीं, तो आप देखो इसको कैसे रैशनलाइज करोगे। इसको रैशनलाइज क्या करना है, हमेशा याद रखना है, आयोटा आ जाए तो उसको आयोटा से ही रैशनलाइज करना है, यानी नीचे भी आयोटा मल्टीप्लाई एंड ऊपर भी आयोटा मल्टीप्लाई। क्लियर है। अब आगे देखिए ये क्या बना, ये था आयोटा, नीचे बना माइनस आयोटा का स्क्वायर, आयोटा स्क्वायर माइनस वन, तो ये आ गया आयोटा बाय माइनस ऑफ माइनस वन, तो आंसर इज आयोटा, आंसर इज आयोटा ओनली। नो नो नो, यहाँ पे क्या लिखा था, a प्लस आयोटा बी, तो हमें क्या लिखना है, खुश नहीं होना यहाँ पे आंसर में, आंसर में ओनली आयोटा आया, देन कन्वर्ट इनटू a प्लस आयोटा बी, तो क्या लिखेंगे, सो द थर्ड पार्ट का आंसर आया 0 प्लस आयोटा, कितना आ गया, 0 प्लस आयोटा। क्लियर है ये बातें, ठीक है ना। तो 0 प्लस आयोटा, तो हमने क्या देखा कि आयोटा बेसिकली क्या करता है यहाँ पे, ठीक है ना, आयोटा बेसिकली क्या करता है यहाँ पे, जस्ट अ मिनट, या हमने क्या बोला, आयोटा क्या करता है, कहते हैं 3 तरीके से ब्रेक होता है। पहला क्या, आयोटा पे पावर 2 तो माइनस 1, आयोटा पे पावर 3 तो माइनस आयोटा, आयोटा पे पावर 4 तो वैल्यू क्या बनेगा 1। यानी जब भी आयोटा आएगा, पावर चाहे बड़ा बड़ा हो जाए, तो हमने क्या करना है, उसको पहले पावर को लीस्ट करना है, ठीक है ना, पावर को छोटा करना है, और उसको कहाँ लेकर के जाना है, पावर 2, पावर 3, पावर 4, बस इन्हीं तीनों में रखना है, उसी में आपका ये जो है सो कॉम्प्लेक्स नंबर की बात बन जाएगी, ठीक है। तो नेक्स्ट क्वेश्चंस के लिए नेक्स्ट वीडियो में आते हैं, ठीक है, तब तक के लिए जय हिंद।